माटी का एक सुंदर संदेश जो आप सब लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। साथ साथ एक कल अपन ने जो देश की बात आई थी, नदी के किनारों से और नदी की उस लक्ष्यशीलता को कि वो सहारा तटों का लेकर के बिल्कुल लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जा रही है। वैसे ही ये प्रसंग हमारे लिए ये संकेत देते हैं कि आपको भी बिल्कुल अपने जीवन का लक्ष्य ऐसे ही बनाना चाहिए। जैसे नदी का समुद्र की ओर बढ़ना, समुद्र की ओर जाना, ये उसका लक्ष्य है। वैसे ही हमारा और आप सबका लक्ष्य बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। क्या हमने ध्येय बना के रखा है कि मुझे जितने बन सके जल्दी से जल्दी सांसारिक विपत्तियों से मुक्ति चाहिए है। अगर हमारा ये लक्ष्य है तो वो कैसे भी होगा, उन विपत्तियों से कैसे अपने आप को दूर कर सके, विपत्तियों से वो अपने आप को कैसे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके, उसके ऊपर प्रसाद उसको लक्ष्य बना करके चलता है। जैसे एक मोक्ष मार्गी है, साधक है, वो क्या करता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? साधक का जीवन जो होता है वो साधनों की ओर दृष्टि ना रखता हुआ साधना की ओर दृष्टि रखता है। उसका उद्देश्य साधनों की ओर नहीं होता। और जहां साधनों की ओर दृष्टि हो जाती है वहां साधन हो ही नहीं सकती, साधना का कार्य हो ही नहीं सकता। और संसार के साधनों को जितना जुटाओ, जितने जितने बढ़ाओ, उतने उतने और मन में विकल्प होते हैं। आज जो साधन था वो अच्छा काम कर रहा था, लेकिन एक सामने वाले का दूसरा साधन अच्छा दिखा तो मन होता है कि यार उसका साधन मुझसे अच्छा है। मेरी गाड़ी, जबकि वो 10 साल पुरानी गाड़ी भी तुम्हें यहाँ आराम से ला रही है, और आज एक अभी नई गाड़ी है तो वो भी तुम्हें यहाँ पर ला रही है। लाने का काम दोनों कर रही है, पर सोच कहाँ चली जाती है? महाराज अब पुरानी हो गई। क्या हो गई? पुरानी हो गई। तो भैया क्या पुरानी चल नहीं रही? चल तो रही है, अच्छी चल रही है, एवरेज भी अच्छा दे रही है, पर क्या करें, सामने वाले की गाड़ी अच्छी हो गई, उसको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी थोड़ी और अच्छी भाव चाहिए। बस यही साधनों और साधनों में अटका हुआ ये जीवन, संसारी जन क्या होता, इनमें ही भटकते रहते हैं, इसलिए लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। लक्ष्य तक वे ही पहुंचते हैं जो साधनों की ओर दृष्टि नहीं रखते। इसलिए आपके मुनिराजों को क्या कहा कि अगर वो महाराजों को गाड़ी वाहनों में चलने की बात कर देते तो आज
बड़े बड़े महाराजों की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां होती कि नहीं होती? देने वाले कौन होते? तुम ही और होते। पर आज जो हमारे यहाँ जो दिनचर्या है, चाहे श्रावक की हो चाहे मुनिराज की हो, उस दिनचर्या में ये समाहित किया गया है कि देखो ये मार्ग जोड़ने का नहीं है। हमारे भगवंतों ने, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जोड़ने का उपदेश नहीं दिया। अगर जोड़ने का दिया होता तो ये छोड़ते क्यों? उन्होंने कहा कि जितना बन सके सांसारिक साधनों से अपने आप को निर्मित होते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, और जितना जितना तुम छोड़ते जाओगे उतने उतने तुम क्या होते जाओगे? अपने करीब मानसिक चित्तवृत्ति एक अलग आपको महसूस होगा। आप लोग अनुभव करना। कई लोग क्या करते थे, परिश्रम में वाहन का त्याग कर देते। आज मैं वाहन का प्रयोग नहीं करूंगा। उस दिन आपकी चित्त की वृत्ति देखना है, कहीं नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? इधर मन होता है चलो थोड़े से कटरा घूम है, नहीं इधर यहाँ हुआ है, उधर हुआ है। और मन कहता है जब आज तो कौन सा दिन है, आज पर्यूषण है, आज चतुर्दशी है, आज ये पर्व का दिन है, आज तेरे वाहन का त्याग है, उसकी स्थिर वृत्ति है। मन में एक संतुष्टि और एक तृप्ति का अनुभव होता है। संकल्प में वो शक्ति होती है जिसके माध्यम से आपका मन संस्कारित होता है, मन के ऊपर लगाम लगती है। अगर मन के ऊपर लगाम लगाने का काम जिसने कर लिया वही लक्ष्य तक पहुंचा है, और जिसने मन को बेलगाम रखा है उसके लिए कभी भी लक्ष्य तक की प्राप्ति नहीं हुई। संयमी जन क्या करते हैं? संयमी जन वे ही होते हैं जो अपने मन की लगाम लगा करके अपना काम करते चले जाते हैं। मन से काम करता है वही मन है। जिसका कोई संयम नहीं है उसका भी मन है, और एक मुनिराजों का भी मन है। मन दोनों के पास है। अंतर कितना है? अंतर इतना है कि देखो, एक बार किसी ने पूछा था कि किसी से कहा कि तुझे गधा पर बैठना है और घोड़ा पर बैठना है, दोनों में अंतर क्या है? गधे पर बैठना कोई पसंद क्यों नहीं करता? गधे पर बैठना कोई पसंद नहीं करता, और घोड़े पर बैठा दो तो आज तो घोड़े पर बैठा है, शान शौकत समझता है, राजा महाराजा जैसा समझता है। अंतर कितना है? देखो, गधा भी पीठ पर बैठाता है, घोड़ा भी पीठ पर बैठाता है। बिठाने में अंतर इतना है, गधे पर कोई बैठना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि गधे तो लगाम नहीं होती, बेलगाम होता है। पर घोड़े में क्या होती है? लगाम होती है। ऐसे ही लगाम से जीना, काम आपका अच्छा होगा, और बेलगाम से जीने वाले को कभी भी सुख की, शांति की, लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली, क्योंकि तृष्णा, असंयम, रूप परिणतियां जो है वे कभी भी आपको संतुष्ट करने वाली। वही बात कल का जो विषय है कि उपयोग की धारा बिल्कुल नदी की तरह तटों से बिल्कुल सुदृढ़, जिसकी ऐसी है, संयत है, सर्पनशील है, सरितासी है, वो लक्ष्य की ओर बढ़ना,
यही संप्रेषण का सही स्वरूप है, यही तुझे अपने आप की सच्ची अनुभूति का स्वरूप है। और उसको यहाँ पर कल के उस विषय को कहा। अब आज का विषय अपन पढ़ते हैं। पुनः मुखवाटी के पृष्ठ नंबर 23 पर अपन शुरुआत करते हैं आज, और उसका एक नए विषय से, एक नई शुरुआत से संदेश दिया जा रहा है कि कल उस पथिक के माध्यम से ऐसा विचारों में एकता और संप्रेषण की बात कही गई थी। अब उसी की बात और कह रहे हैं। हाँ, इस विषय में विशेष बात यह है कि इस विषय में विशेष बात यह है कि संप्रेष के प्रति, देखो संप्रेषण और संप्रेष है ना, संप्रेष अर्थात जो संप्रेषण से युक्त है वो संप्रेष है। जैसे कि हम जैसा अनुभूत करते हैं उसका स्वामी है, वह संप्रेष है। संप्रेष के प्रति कभी भूल कर भी, संप्रेष के प्रति कभी भूल करके भी अधिकार का भाव आना, अधिकार का भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है। क्या है ये? संप्रेष जो करने वाला है। और अगर वो कभी इस प्रकार ये बात यहाँ रखना कि भी भूल करके भी अधिकार का भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है, वह फलीभूत भी नहीं होता, और साकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक। अब आज आपको यहाँ आचार्य जी ने मुखवाटी में आप लोगों को बहुत अच्छी बात की, एक अधिकार, अधिकार और अहंकार, ये संसार की सबसे बड़े पहलू है। एक तो आपने लिखा है मोक्ष मार्ग के हेतु क्या है, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य। मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष के मार्ग है, मोक्ष के कारण है, ये मोक्ष के कारण है। लेकिन जब किसी ने पूछा कि इससे विपरीत जो है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये सारे के सारे किसके कारण है? बोले संसार के कारण है। तो अब इसमें यहां पर उन्होंने कहा अधिकार जहां होता है वहां नियम से विपरीत बुद्धि होती है। अधिकार किस पर है बताओ? आपसे पूछा जाए दुनिया में आपकी ऐसी कौन सी चीज है जिसको तुम कभी उससे अपना संबंध नहीं छोड़ सकते, या उसका संबंध तुमसे कभी छूट नहीं सकता? तो बोले कि दुनिया में ऐसी कोई संपत्ति नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपके साथ जाने वाली हो। वो तो जो है इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ये कोई भी धरा कि कोई भी चीज आप तक कोई लेकर के नहीं ले जा पाएगा, ऐसा कहा। अब आप सोचना, तो तुम किस पर अधिकार जमाते हो? बोले कि अधिकार का अगर कोई अधिकारी है तो मात्र तुम्हारा अधिकार तुम्हारी आत्मा के अलावा और किसी पर नहीं, तुम्हारी आत्मा के अलावा। यहां तक कि तुम्हारा ये शरीर, यहां तक कि ये तुम्हारा सारा का सारा सुंदर वैभव जो दिखाई दे रहा है, ये कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है।
इसलिए सूत्र दिया जाता है, सोचो साथ क्या जाएगा, सोचो तुम्हारा अपना क्या है, किस पर अधिकार जमा रहे हो। वही है कि संप्रेष के प्रति अरे उस आत्मा को अधिकार बनाओ, किसी पर अधिकार मत जमाओ, दूसरों पर अधिकार मत देखो। संसार की आधार स्तंभ अगर है तो देखो कर्ता, भोक्ता और स्वामित्व, ये मुख्य रूप से समझ लें। जहां कर्ता भाव आता है वहां अहंकार और अधिकार जरूर आता है। ऐसा ही, और जहां कर्तृत्वपना है वहां पर अधिकार और अहंकार की शुरुआत से इसकी शुरुआत होती है। अब आपको करना क्या है, कर्ता, मैं ही इसका करता हूं, मैं ही इसको करने वाला हूं, ये बात कहना। दूसरा नंबर आता है भोक्ता, मेरे अलावा और कोई भी इसको भोगने वाला नहीं है। कितना हो, कितना भोगोगे, कब तक भोगते रहो। उसमें आदर्श की पूजा पढ़ते हो, क्या कहते हो, संचरण। भोगों को इतना भोगा कि दूसरों को नहीं। लोग कहते हैं कि मैंने इसका उपभोग किया है, तुमने उपभोग नहीं, वो तो भोग ने तुम्हारा उपभोग किया है। हम सोचते हैं कि मैंने भोगों को भोगा है, पर तुमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने तुम्हारा उपयोग को भोग करके तुम्हारे जीवन को क्या कर दिया, भोगी बना डाला। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधन का अंतर, साध्य क्या था और साधन क्या था, मैंने आज मिटा डाला। ये ज्ञानी जनों का, इसलिए तुम किसी के भोक्ता क्या होगे, भोगों के तुम भोगने वाले नहीं हो। संसार के जितने भी भोग हैं, जितने भी विषय भोगों की परिणतियां हैं, ये विषय भोगों की परिणतियां आपके उपयोग को ही विकृत करने वाली है। और वही बात यहाँ कि कभी भी भूल करके संप्रेष के प्रति, कभी भूल करके वे अधिकार का भाव लाना, ये अधिकार के पहलू कहाँ से, कभी कर्ता के रूप में आता है, कभी भोक्ता के रूप में आता है, और कभी स्वामी के रूप में आता है। अधिकार के क्या पहलू होते हैं, मेरा मेरा, ऐसा कहता है, ये मेरा अधिकार है, कहता है मैं ही इसका भोगने वाला, मैं ही इसका भोगने वाला, इसके अलावा और कोई नहीं, ये भी अधिकार है। और फिर तीसरे चरण पर मैं इसका स्वामी, कौन, मैं इसका स्वामी हूं, मेरा है, मेरे अलावा और किसी का नहीं है और ना होगा, ऐसा अधिकार। एक विषय बहुत अच्छा, एक बार एक ब्रह्मचारी जी थे और वो आए, एक श्रावक आया, महाराज जी ये हमारे अधिष्ठाता जी हैं। कौन है, ये हमारे अधिष्ठाता जी हैं। अच्छा, ब्रह्मचारी जी को भी हंसते हुए
आओ अधिष्ठाता जी, ऐसे याद रखते। अच्छा अधिष्ठाता जी है, किसके हो? बोले कि आश्रम के। आश्रम किसका है? बोले कि आश्रम, बोले कि ब्रह्मचारियों का है, सबका है। अच्छा, तो ये आश्रम तुम्हारा हमेशा साथ देगा। आप जो कह रहे हो ये अधिष्ठाता का अर्थ ये हो गया कि मैं ही इसका क्या करने वाला हूं? स्वामी हूं। ये इसके हमारे अधिष्ठाता हैं, ये ही हमारे सब कुछ हैं। ऐसा विचार आपके मन में आ रहा है, ऐसा सोच रहे हो। आज यही दशा है। आचार्य श्री कहते हैं ब्रह्मचारी जी, अपन अधिष्ठाता किसके, इसके बारे में सोचना। ये तो बाहर की प्रवृत्तियां हैं, ये बाहर के रूप रंग हैं, बाहर की पद प्रतिष्ठाएं हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाले। अधिष्ठाता बनना है तो अपनी आत्मा की बनना, बाहर के नहीं बनना। जिसने अपने अधिष्ठाता बना लिया हो, अपने आप को समझ लिया हो, वही ज्ञानी है, बाकी तो अज्ञानी है। वही बात यहाँ मुखमाटी में आपको कही जा रही है कि बंधुओं, कर्ता भोक्ता और स्वामित्व से परिपरिणति जिसकी होगी वो कभी किसी पर अधिकार की बात नहीं करता, कभी भी किसी को अपना अधिकार दिखाने की बात नहीं करता। अरे अधिकार दिखाना है, देखना है तो अपने आप को देखो, मैं ही स्वयं का करता हूं, मैं ही स्वयं के कर्मों का भोक्ता हूं और मैं ही अपने आत्मा का स्वामी हूं और किसी का कुछ भी नहीं। पर के नहीं, जहां स्व के कर्तापन, भोक्तापन, स्वामित्वपन की ओर दृष्टि हो जाएगी, वहां कहीं पर भी दूसरों पर अधिकार की बात कर ही नहीं सकता, दूसरों के अधिकार की बात हो ही नहीं सकती। अपना अधिकार है, ये है मेरा अधिकार, ये ही मेरा है। इसलिए वही कहा कि संप्रेषण के अधिकार का अभाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है, वह फलीभूत भी नहीं होता। और जहां सहकार, अधिकार की नहीं, किसकी बात आओ? एक दूसरे के सहयोग की बात, क्योंकि जहां अधिकार होता है वहां सहकार नहीं होता, जहां सहकार होता है वहां अधिकार नहीं होता। सहकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक है। हमें सहकारी बनना है, सहयोगी बनना है, सौजन्यता के भाव लाना है। यही सही जीवन का उद्देश्य और वही यहाँ पर कथन किया गया। कैसे सहकारी बनो, आगे बहुत अच्छा उदाहरण देकर के हमें समझा है। जैसे संप्रेषण वह खाद है, कल्पना की है, आप देखिए आप संप्रेषण अंदर अपने अंदर की भाव, किसी के प्रति संवेदनाएं, संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का सद्भावों का पौध कैसा होता है? पुष्ट, संपुष्ट होता है, उल्लास पाता है। और संप्रेषण का स्वाद जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट, संतुष्ट और प्रकाश पाता है। ये सहकार होता है। संप्रेषण को खाद की तरह का, भावों का एक संयोजना बनाई हुआ, भावों की कल्पना की है, खाद की कल्पना। जैसे पेड़ को अगर अच्छा खाद मिल जाता है, पानी मिल जाता है, हवा मिल जाती है, वह पौधा हरा भरा हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, फलदार हो जाता है, फूलदार हो जाता है, उसका विकास अति शीघ्र हो जाता है। वैसे
भावों की खाद लाना है। कौन सी? संप्रेषण की है खाद, जिससे कि सद्भाव का पौधा आपके अंदर पौधा की आपके परिणामों में हमें खाद बनाना है संप्रेषण की, अच्छे संप्रेषण की। सद्भाव का पौधा तैयार होगा, पुष्ट होगा। कैसे होगा? अच्छा पुष्ट और संपुष्ट होता है, उल्लास पाता है। एक व्यक्ति को अगर आप सहारा देते हो तो वो बेसहारा आदमी आपका हाथ पकड़ करके अपने घर तक या जहाँ तक जाना था वहाँ तक ठिकाने तक पहुँचा देते हैं। और जब वो पहुँचता है तो वो आपसे इतने कहता, भैया आपका बड़ा उपकार है, बड़ा धन्यवाद कि आपने हमारा क्या किया, यहाँ तक पहुँचाने में हमारा सहयोग किया। और सहयोग किया है तो ये सहयोग का धन्यवाद, जैसे ही वो धन्यवाद के शब्द देता है आपके मन में कुछ क्षण के लिए महसूस होता है कि चलो आज मैंने कुछ अच्छा तो। एक आदमी को हमने सहयोग देकर के उसको मंजिल तक पहुंचा दिया, उसके घर तक पहुंचा दिया, उसको गिरने से बचा लिया, कहीं पीड़ा से बचा लिया। तात्कालिक उसमें मन में एक अच्छी शांति और एक संतुष्टि का अनुभव होता है। ऐसे ही वह सद्भाव का पौधा कहलाता है। सहकार ही सहभाव का पौधा बनकर के हमारे लिए अंकुरित होता है। और प्रकृति के सत्य को भी देखा जाए कि जो व्यक्ति अच्छे भावों के साथ करता है तो प्रकृति के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। और जहां प्रकृति में विपरीतता आती हो, लोगों के आचरण में विपरीतता आती है, प्रकृति के रूप में भी विपरीतता देखने को मिलती है। आपको एक बहुत अच्छा एक वीडियो दिखाया था कुछ समय पहले, हो सकता है आप लोगों ने भी देखा होगा। एक व्यक्ति ने रिसर्च किया, एक पोलोग्राफी यंत्र है। देखिए एक ही व्यक्ति है रिसर्च करने वाला। जैसे कि आज अपने हॉस्पिटल वगैरह में होता है ना, आपकी बीपी, पल्स, है ना, और पूरी की पूरी आपकी जानने के लिए मशीन लगी रहती है, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ दिखाई देती है उसकी। तो वैसे ही उसने रिसर्च किया, उसका नाम तो भूल रहा हूं मैं, वो वीडियो भी मैंने देखा था। रिसर्च किया उसने, उस पोलोग्राफी यंत्र के माध्यम से उसके परिणामों पेड़ पर उसने लगाया और रिसर्च करके एक गमले में एक पेड़ लगाया, दोनों को एक साथ लगाया, दोनों को एक साथ लगाया, एक ही तरह का पेड़ लगाया, अलग अलग नहीं लगाया। एक साथ एक से पेड़ लगाए, दोनों गमले में एक साथ खाद पानी डाला और दोनों में अंतर इतना है कि एक के पास जाता तो उसको खूब गाली देता, दोनों को अलग अलग रखा है, गाली देता, बुरा कहता। जिस समय गाली देता कहते उस समय उसके अंदर की जो धड़कन थी, उसकी जो पोलोग्राफी थी बहुत तेजी से हो रही है, उसकी बीट आगे पीछे देख रहे हैं तो बहुत तेजी से चल रहा है। पेड़ भी संवेदनशील होते हैं, संवेदनाएं उनमें होती हैं और उसके विकास क्रम में अंतर दिखा। ये हुआ कि एक महीने तक दूसरे पेड़ के पास जाता है, तू तो मेरा भाई है, परम हितैषी है, परम उपकारी है, बड़े अच्छे गीत गाता है। उसके पास जाकर के उसकी अच्छी प्रशंसा करता है। उसकी जब प्रशंसा करता है तो उसकी प्रशंसा से परिणाम, उससे होलोग्राफी यंत्र को देखते हैं तो उसकी
गति में मंदता है, तेज नहीं है, उग्रता नहीं है। अब बुरा भला कहने वाले को सुनकर के उसके परिणामों में उथल पुथल हो रहा है। 1 महीने बाद देखते हैं तो जिसकी प्रशंसा की जा रही थी वो पेड़ बढ़ करके बड़ा हो गया, और जिसकी रोज गाली देता, जिसको बुरा कहता, भला कहता, वो बढ़कर के बड़ा नहीं हो पाया। जबकि दोनों की यात्रा एक साथ की। अंतर क्या हो गया? अंतर ये हुआ कि संप्रेषण मात्र अपने अंदर के परिणामों को समझने वाली प्रकृति की होती है। विकास का क्रम जैसे कि उस पेड़ का नहीं हो पाया, उस दूसरे का हो गया, वैसे ही हमारा भी अगर हम किसी के प्रति ज्यादा उग्र होते हैं, अधिकार की बात करते हैं, अहंकार की बात करते हैं, तो दूसरे का विकास हो या ना हो, तुम्हारा विकास तो नहीं होता। तो सहकार के भाव करते हैं, सहयोगी बनते हैं, और सहयोगी बनकर के काम करते हैं तो आपका जीवन उपयोगी है, वही सार्थक है, संप्रेषण है, उस खाद की भांति है। हम बन सकें तो खाद की तरह बने। वैसे ही संप्रेषण जिससे तत्व का बोध होता है, तुष्टि संतुष्टि होती है, प्रकाश पाता है, अंधकार नहीं हो सकता। आज की क्लास का आपको सम्यक ज्ञान की ओर ले जाने वाली बात है। इसलिए दर्शन ज्ञान तो प्रत्येक आत्मा के पास है, गौर करना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रत्येक आत्मा के पास नहीं। किनके पास है? जिनकी दृष्टि में समीचीनता है वह ज्ञान समीचीन माना जाता है। जहां ज्ञान में समीचीनता है वही सम्यक ज्ञान माना जाता है, सम्यक दर्शन माना जाता है। दृष्टि हमारी देखने की कैसी है, हमारी सोच वृत्ति कैसी है, उसको हमेशा अच्छा सोचते हैं। आदमी को आंखों की आकुलता नहीं होती, और हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो उस समय आपके अंदर भी अशांति होती है। हमारे अंदर ना जाने कितनी कितनी उथल पुथल होते हैं, पीड़ाएं होती हैं। अरे भाई, सीधी सीधी कहावत है कि अगर हम दूसरों का मुंह काला करने जाते हैं, दूसरों का मुंह क्या करना चाहते हैं, काला करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है बताओ? अपना हाथ काला पहले करना पड़ता है। अगर हम दूसरों का बुरा करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपना मन बुरा करना होता है। अगर सामने वाला का मुंह काला करने जा रहे हैं और मान लो वो दौड़ लगा करके भाग गया, तो उसका मुंह काला तो नहीं हुआ, पर तुम्हारे हाथ काले जरूर। और धोखे से अगर हाथ मुंह में लग गया तो उसका नहीं हुआ, तुम्हारा मुंह काला जरूर। ये सिद्धांत मात्र शब्दों का नहीं है, ये हमारा कर्म सिद्धांत है, जीवन का सिद्धांत। वही बात यहाँ कि जैसे जैसे वह संप्रेषण के भाव सद्भाव का पौधा अपने जीवन में विकास करता चला जाएगा, अच्छे भाव वो पुष्ट संपुष्ट होता है, उल्लास पाता है, खुशियां आनंद, उल्लास कर खुशियां आनंद पाता है। संप्रेषण का वह स्वाद है जिससे कि तत्व का बोध, तुष्टि संतुष्टि होता है, संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। बहुत विशेष प्रसंग आप सबको याद रखा। और सुनिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, इसे भी स्वीकार करना होगा, इसे भी स्वीकारना होगा कि
प्राथमिक दशा में संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है। संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है, और कुछ कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है। तनाव का वेदन होता है, परंतु बाद की स्थिति इससे विपरीत है। कैसी है? बाद की स्थिति इससे विपरीत है। वह शुरुआत में कोई भी आप काम करोगे ना, काम करते हैं थोड़ा सा मन में भर, अरे भैया आज जैसे कि आगे पर्यूषण है, चतुर्दशी है, आज तो चतुर्दशी है भैया, यार आज कहीं ज़्यादा काम नहीं करना है, आज ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करना है। क्यों? आज हमारा क्या है? उपवास है। आज हमारा एकासन है। आज हमें पाप के आरंभ आदि के कार्यों से क्या करना है? अपने आप को, अब वो अपने आप को कंट्रोल करता है। यहाँ वो उसके लिए थोड़ा सा भार जैसा लग रहा है, वही बात कही जा रही है, परंतु उसको संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है। अब जिसको भागा दौड़ी करने की आदत हो, उससे कहोगे तो बैठ जाओ, तो क्या करें? बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है। नहीं, आज कुछ नहीं करना है, यहाँ बैठ के नवोरियन ताड़न करना है और कुछ नहीं करना है। बैठा थोड़े देर से, फिर बाद में सोचेगा अब क्या करें, चलो फिर बैठ जाओ, नवोरियन ताड़न करो। फिर कहता है अब क्या करें? एक काम करो, ग्रंथ उठाओ, उसको थोड़ा स्वाध्याय करो, वो कर लिया, अब क्या करें? यही सोचता रहा, अब क्या करें? अरे भाई, करना हमारा स्वभाव नहीं, ना करना हमारा स्वभाव। शांत बैठना। जो सोचते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, समझ लेना भी मन उनका स्थिर नहीं है, कुछ नहीं करना। आदर्श जी से पूछा, आदर्श जी सामयिक में क्या क्या करना है? शुरुआत में पूछे ना कि लोग सामयिक में, आप लोग भी आकर के पूछे महाराज में सामयिक में क्या 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 करना है? तो सामयिक का अर्थ होता है, सामयिक का स्वयं समयेका, सामयिक अपने परिणाम में समता भाव रखने का नाम विकल्प नहीं करना ही समता भाव है। राग द्वेष नहीं करना ही सामायिक है। क्या करना है? तो बोले कि आचार्य जी कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांत बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ, यही सामायिक है। और हमने सामायिक के स्वरूप को समझ लिया, सामायिक को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। समझ लेना समता के रहस्य को, आपको भार नहीं, आभार सा लगेगा। वही है कुछ तनाव सा, जिसने नहीं किया हो और उसको अचानक करना पड़े तो कैसे, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, तनाव सा लगता है। जब काम हो जाता है, कर लेता है, आज बहुत अच्छा लगा, मन में बहुत अच्छा शांति मिली। आज कितनी बिल्कुल ऐसा सोचे कहाँ दिन भर भागा दौड़ी में लगा रहता था, आज दिन भर शांति से बैठ कर के जो हमने व्यतीत किया है बहुत अच्छा लगा। पहले तो टेंशन कर रहा था कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, और जब हो गया तो कहता है बहुत अच्छा लगा। ऐसी वही बात कही कि शुरुआत में उसको क्या होता है, तनाव जैसा महसूस होता है, वेदन भी होता है, परंतु बाद की स्थिति इससे विपरीत है, इससे विपरीत है, अच्छा महसूस करता है। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया आचार्य, देखिए कौन सा उदाहरण दिया आपको समझाने के लिए।
कुशल लेखक को भी, एक अच्छा लेखक है, कुशल लेखक को भी जो नई निभ वाली है, नई निभ वाली लेखनी लिखता है। आप पुराने उस समय आचार्य की जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय वो खत, जिसे अपन कहते हैं कलम जो होती थी, डुबो करके, जो स्कूल पुराने होंगे मेरे से 50-60 के दशक के, उनको पता होगा। हम भी वहाँ तो थे उत्तम चंद्र कह रहे थे, हम तो स्कूल जाते तो दवात और भाई खत लकड़िया सूखी रहती थी और लिबरे साहब था, डुबो करके है लिखते थे, पीछे बैठे होंगे। पुराने समय के अपने स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों से इनसे पूछो, आज के बच्चों से पूछो तो बिल्कुल क्या कहलाता है ये खत, उनको मिलेगा नहीं। वो तो यहाँ आचार्य जी ने वो जो उनके समय पर जो स्कूल की परंपराएं वहां पर जो चल रहे थे, तो वो मुख माटी में अपना स्कूल काल दर्शाया है। ये आचार्य जी का और आप सबका स्कूली जीवन, अपना प्राथमिक जीवन आपको देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कुशल लेखक को भी जो नई निभ वाली लेखनी लिखता है, लेखन के आदि में खुरदरापन, नई वाली जब लेकर के आओ, है ना, तो जब लिखते हैं तो लिखते समय शुरुआत में कैसा महसूस होता है? बोले कि लेखन के आदि में खुरदरापन ही अनुभूत होता है। थोड़े आराम से लिखना पड़ता है कि धीरे धीरे एक बार जब वो घिस जाएगी तो अपने आप अच्छे से चलने लगेगा। खुरदरापन अनुभूत होता है, परंतु लिखते लिखते निभ की घिसाई होती जाती है। लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती, फिर तो लेखनी विचारों की अनुचराव होती है। इधर विचार आए और फट से लिख दे, इधर आए देरी नहीं, अब रुकावट नहीं, फटाफट लिखता जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो खुरदरापन नहीं रहा। बस ये उदाहरण आप लोगों को शुरुआत हो। वैसे ही विचारों की सरचराव होती है, अंत में तो जल में तैरती सी संवेदना करती है लेखनी। कैसी होती है? बिल्कुल साफ, इधर लिखा नहीं महाराज, पता ही नहीं चलता, ऐसे स्वाप से चलती है। बहुत सुंदर, अच्छी, लिखने में बहुत सहयोगी होती है। वैसे ही विचारों की सहचरा होती है, अंत में तो जल में तैरती सी संवेदना करती है लेखनी। इसे ही यूं कहें हम, ये सहज रीति ही है, यही सहज रीति है। ये आपको विशेष रूप से एक बहुत अच्छा प्रसंग आया था। आचार्य जी जब वो पढ़ते थे उन्होंने सुनाया था, आप पढ़ते थे तो पढ़ते समय स्कूल काल में आप बच्चे लोग होते हैं, अपने उन्होंने विद्यार्थी काल का, तो बोले कि स्कूल गए और स्कूल में जाते समय उस समय क्या होता था, स्लेट मिलती थी, अपना एक काफी विषय जो जिसकी क्लास की होती थी, पहाड़ा और जो साथ में वो रहते थे। अब बच्चे हैं, उद्यम करना है, कभी कभार रास्ते में और या पत्थर अपन घुमाए, और घुमाते समय स्लेट जो थी वो पत्थर की होती थी। पर बाद में जब देखा जो ज्यादा ओजनी है तो फिर एक 3 की स्लेट भी बनाई गई, पुट्ठी वाली, छोटे छोटे बच्चों को। तो बोले कि 3 की वाले वो स्लेट, पुट्ठे वाली स्लेट पे अच्छे लिखने में मजा नहीं आता था। जो पत्थर वाली स्लेट होती थी ना, उस पे बहुत सॉफ्टी होती थी, और हम बार बार कहते थे कि नहीं हमें तो वो ही चाहिए, उस पर लिखने में अच्छा लगता है, उस पर बहुत जल्दी
लिखा जाता है, और इस वाले पे स्लेट पर नहीं। बहुत किया, आखिर वल्लभा जी से कह के हमने एक बार स्लेट उनसे जबरदस्ती कह के ले ली। 4 से 8 दिन तक तो बहुत अच्छी चली। एक दिन स्कूल में वो गिर गई, और गिर गई तो वो क्या हो गया, बीच में से टूट गई। मालूम है कि हमने गिराई है, कैसे गिर गई, टूट गई। घर पहुंचे, स्लेट देखी कैसे टूट गई। अभी फिर तो अभी क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी। तो कहती पता नहीं, पता तो है कि गिराई थी। तो वल्लभा जी कहते हैं, देख, जो व्यक्ति गलती को गलती स्वीकार कर ले वो गलती अच्छी मानी जाती। मालूम है कि तुमने गिराई है, तोड़ी है, और कोई तोड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी छुपाने के लिए तुम क्या कर रहे हो, पता नहीं कैसे टूट गई। बस बच्चों को वहां पर भी वो प्रसंग आचार्य सिंह ने कहा कि जब उनको बताया ऐसा कहा, तो उन्होंने सबसे पहले तो कान पकड़ा। आप बोलो कैसे टूटी, बोले कि गिर गई थी, इसलिए। पहले पूछा तो क्यों नहीं बताया, बोले कि हो सकता है ऐसा बोलने से बच जाते, ऐसा कहने से आप बच जाते। बोले कि ऐसा नहीं है, बिना शक्ति के आदमी के सामने सत्य सामने सत्य नहीं आता। बोले कि थोड़ी सी शक्ति करो तो सामने सत्य आ जाता है। वैसे ही यहाँ पर प्रसंगों का ये बहुत अच्छा चित्रण और प्रसंगों का एक समावेश। आचार्य सिंह ने मोक्षमाटी काल में अपना विद्यार्थी काल भी भरा पड़ा है, साधना का काल भी भरा पड़ा है। अभी तो बहुत सारे काल मिलेंगे, आपको दिखाएंगे आचार्य सिंह क्या क्या आपको बताने वाले हैं। आज का ये प्रसंग यहाँ पर कि मोक्षमाटी में बहुत अच्छा सहकार और सहयोग आज के विषय की बात है। हमें अधिकार की ओर दृष्टि नहीं होना चाहिए। हम अगर बन सकते हैं तो सहकारी बने, अधिकारी ना बने। जो सहकारी बनता है वही सहचरी बनता है, और सहजता से। तो लास्ट में क्या, यही सहज रीत है। अधिकार हमारी सहज रीत नहीं, सहकारी हमारी सहज रीत है। कैसे ही सहकारी बने और ऐसे सहकारी बन करके अपने आप को बढ़ाएं। आज बस इतना ही। कल रविवार का दिन है ना, कल अपना सामूहिक जितने भी हमारे युवा साथी हैं, पाठशाला वाले हैं, कल मोक्षमाटी की क्लास नहीं लगेगी। रविवारी प्रवचन का कार्य होगा, और रविवारी प्रवचन पर अपने जितने भी आसपास के लोग हैं, देखिए ऐसे अवसर पर हम अपने आप को, बच्चों को एक नई चेतना जागृत करें, उन धर्म के वातावरण में लाने की कोशिश करें, और उनको थोड़े से प्रमाद से दूर करके धर्म ध्यान के मार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे। आपके घरों पर बच्चे हों तो उन्हें घर पर सोते मत छोड़ाना, उनको जगा करके भागवोदय में पहुंचाना, और आज ही जा करके जिनकी नहीं है तो धोती दुपट्टा डाल देना, जिससे कि वे बच्चे धर्म के मार्ग पर अग्रसित हो सकें। इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की